सबसे पहले जिक्र महंगाई का। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल एक बार फिर से महंगे हो गए हैं। कुकिंग ऑयल 65 रुपए फी लीटर, जबकि घी की फी किलो कीमत में 53 रुपए तक इजाफा हो गया है। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल की कीमत 400 रुपए से तजावुज कर गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को मजीद पीस कर रख दिया। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 65 रुपए इजाफे से 410 रुपए लीटर हो गया, जबकि दूसरी कंपनियों के ऑयल की कीमत 400 से 398 रुपए कर दी गई। इसी तरह घी की कीमत ने भी पूरे 53 रुपए की छलांग लगाई। दर्जा अव्वल की कीमत 390 तक पहुंच गई। दर्जा दोइम ऑयल और घी की कीमत में 355 से 368 रुपए तक पहुंचा दी गई, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। जाहिर है कमाई इतनी है नहीं, अब तो भूखे मरने वाला हिसाब है। इतनी महंगाई है, अमीर लोग तो फिर खा लेंगे, गरीब कहाँ से लेंगे। और जो वजीर आजम साहब ने पैकेज किया है उसमें वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता, फिर भी अंदर अंदर वही काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स मैनेजर का कहना है कि हुकूमत अब भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दे रही है। कुछ ब्रांड्स के रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद इन ब्रांड्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मार्केट से 10 से 15% अब भी हमारा रेट है। ये तो आलमी तौर पर मजमूई तौर पे जो है ना महंगाई हो रही है। ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई नहीं हो रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट आप हैं। मार्केट से अब भी हमारे काफ़ी कंट्रोल रेट हैं। चीनी बाहर जो है 120 रुपये बिक रही है, हमारी वो 85 है। इसी तरह घी जो है बाहर 400 कुछ रुपये बिक रहा है, हमारे पास वो 260 है। इसी तरह आटा है 1400 कुछ का बाजार में बिक रहा है, हमारे पास वही 950 का ही है। ठीक है, हमारे जो मेन बेसिक जो रेट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। ये तो ब्रांडेड सिर्फ कंपनियों के रेट चेंज हुए, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसमें कोई रेट चेंज नहीं हुआ। शहरियों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखुन ले और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में वाज़ेह कमी लाए, ताकि वो भी अशियाए खुर्दनोश खरीद सके। वज़ीर आज़म की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया, जिससे शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का मकसद यही है कि यहाँ पे सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश मिलेगी, मगर यहाँ पर भी महंगे रेट्स होने की वजह से खासा परेशानी का सामना है। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। मियांवाली में महंगाई का एक और रैला। चीनी और पत्ती की कीमतें बढ़ गईं। चीनी 4 रुपए इजाफे के बाद 114 रुपए में फरोख्त होने लगी। फी किलो पत्ती की कीमत भी 70 से 80 रुपए महंगी हो गई है। पत्ती और चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मियांवाली में महंगाई के एक और रैला। चीनी और पत्ती की कीमतें बढ़ गईं। चीनी 4 रुपए इजाफे के बाद 114 रुपए में फरोख्त होने लगी। फी किलो पत्ती की कीमत भी 70 से 80 रुपए महंगी हो गई। हाय महंगाई, अब घर बनाना भी मुश्किल हो गया। एक हफ्ते के दौरान सीमेंट और लोहा मजीद महंगा हो गया। बहावल नगर के शहरियों ने आला हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। लोहे और सीमेंट की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। इस हवाले से ताजर रहनुमा अब्दुल हमीद मुगल का रूही के साथ गुफ्तगू में कहना था कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान लोहे की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 197 रुपए फी किलो, जबकि सीमेंट की कीमत 690 से बढ़कर 750 रुपए फी बैग हो गई है। मुसलसल महंगाई की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से कीमतों में इस्तेहकाम नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल की धमकी के बाद हुकूमत ने पेट्रोल पंप की 6% मुनाफे की शर्त तस्लीम कर ली है। मुआहिदों को तहरीरी शक्ल भी दे दी गई। माले मुफ्त दिले पे रहम। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा मान लिया है। हुकूमत और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुज़ाकरात विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हमाद अज़हर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम से हुए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने मुतालबात मनवाने के लिए 5 नवंबर से हड़ताल का ऐलान किया था। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 17 नवंबर तक हड़ताल की कॉल वापस ले ली। हुकूमत से मुआहदे की तहरीरी कॉपी रोही ने हासिल कर ली। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि पुरानी गाड़ियों के मालिकान के लिए बुरी खबर है। जी हां, साल 2000 से पहले रजिस्टर्ड और 2015 के बाद टोकन टैक्स अदा ना करने वालों की 52,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन मनसूख होने वाली गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। पुरानी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल सीराना कमरुल हसन का कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में
सन 2000 سے پہلے رجسٹرڈ اور 2015 کے بعد ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والی 52,000 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ گاڑی مالکان کی جانب سے پچھلے 5 سال سے ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ پی ایچ اے ملتان تفریحی سہولیات کی فراہمی میں ناکام، شاہ شمس پارک کا منی چڑیا گھر جم میں تبدیل ہو گیا، جانوروں اور پرندوں کی جگہ ایکسرسائز مشینوں نے لے لی ہے، شہری پی ایچ اے کی نااہلی پر شکوہ کناں ہیں۔ شاہ شمس پارک کے منی چڑیا گھر کی انوکھی کہانی، منی چڑیا گھر کو جم میں تبدیل کر دیا گیا، شہری تفریح سہولیات سے محروم، پرندوں اور جانوروں کی جگہ جم کا سامان پی ایچ اے کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم آیا کرتے تھے یہاں گھومنے کے لیے فیملی کے ساتھ، تو یہاں اچھے اچھے جانور ہوا کرتے تھے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جم کا سامان پڑا ہے، پتہ نہیں کون لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر میں پرندے اور جانور رکھے جائیں، تفریح کے لیے آئے ہیں لیکن مایوس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چڑیا گھر تھا، وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ اب جم کا سامان رکھا ہوا ہے، تو یہی صورتحال ہے۔ شہریوں نے پی ایچ اے سے جلد چڑیا گھر بنانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرمین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف محکمہ ماحولیات کا بڑا ایکشن، ضلع ملتان میں زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے 56 بھٹا جات کو سیل کر دیا گیا۔ آلودگی پھیلانے والے ان بھٹا جات کو 28 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ ضلع ملتان میں ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ بھی اقدامات کر رہی ہے۔ ملتان کا محکمہ ماحولیات بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ ماحولیاتی ایکٹ کے تحت ضلع ملتان میں 10 FIR درج کی گئی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ 20 بھٹوں کو شوکوز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ملتانیوں کے لیے اچھی خبر، طویل انتظار ختم ہو گیا۔ اسپورٹس گراؤنڈ بحالی منصوبہ 4 سال بعد مکمل کر لیا گیا ہے، 7 کروڑ 40 لاکھ روپے لاگت آئی۔ ہمیں رپورٹ کریں گے گوہر رحمان۔ ملتان میں 4 سال بعد سپورٹس گراؤنڈ بحال ہو گیا۔ کریسنٹ کرکٹ کلب اور ملتان کرکٹ کلب کے درمیان میچ کھیلا گیا، جو کریسنٹ کلب نے جیت لیا۔ سپورٹس گراؤنڈ کی بحالی پر کھلاڑی خوش دکھائی دیے۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے 4 سال بعد بہت اچھا گراؤنڈ تیار کیا، انہوں نے بہت اچھا پیویلین بنایا، باقی سب گراؤنڈوں سے اچھا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، آج کا میچ بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ سپورٹس گراؤنڈ کی بحالی پر 7 کروڑ 40 لاکھ روپے لاگت آئے۔ گراؤنڈ میں 2 پویلین، فلڈ لائٹس پول، جنریٹر، 6 پچز کے ساتھ نئے سرے سے گھاس لگائی گئی۔ ہم نے کوشش کی اس سال اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کو لے بھی لیا ہے، آپریشنل ہو گیا ہے، اس کو یہ فلڈ لائٹس ہو گئی ہیں اس کی آن، جنریٹر، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پویلین انٹرنیشنل لیول کی، اور گرین وکٹس اس میں لگی ہیں، بنائی گئی ہیں ہماری۔ سپورٹس گراؤنڈ میں ملتان کے 8 کرکٹ کلبز پریکٹس بھی کر سکیں گے۔ کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ گور رحمان، ملتان۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے زینفا سولر پروجیکٹ چوبارہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ 57 ملین کے سولر پروجیکٹ سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر محمد اختر ملک کا کہنا تھا کہ منصوبے میں 80% مقامی لیبر جبکہ ٹیکنیکل شعبے میں بھی مقامی افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زینفا سولر پروجیکٹ سے 5 روپے 80 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا ہوگی۔ جلد چوبارہ کو اسپیشل اکنامک زون بھی ڈکلیئر کر لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اسکولوں، ہسپتالوں کو بھی سولر انرجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مہنگائی سے آئی عوام کے لیے یہ ریلیف دیا ہے۔ اس موقع پر MP احمد علی اولک، طاہر رندھاوا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اشفاق حسین سیال بھی موجود تھے۔ صحت کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ خواتین یونیورسٹی میں ڈے کیئر سینٹر فعال نہ ہو سکا۔ خواتین اساتذہ اور سٹاف ڈے کیئر سینٹر کی سہولت سے تاحال محروم ہے۔ ویمن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت 40 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور ہونے کے باوجود بھی ڈے کیئر سینٹر تاحال نہیں بن سکا۔ ڈے کیئر سینٹر کے لیے ویمن یونیورسٹی میں جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا تھا۔ فنڈز ہونے کے باوجود خواتین اساتذہ اور سٹاف ڈے کیئر سینٹر کی سہولت سے محروم ہیں۔ مدت ملازمت میں توسیع نہ ہونے پر ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان کے ڈاکٹرز 10ویں روز بھی سراپا احتجاج پر ہیں اور اس موقع پر OPD بند رہی۔ علاج کے لیے آئے مریض ڈول گئے ہیں۔ عاشر اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ اسٹاک رینیو نہ ہونے پر ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کے ڈاکٹروں نے 10ویں روز بھی احتجاج کیا۔ OPD بند ہونے کے باعث مریض رول گئے۔ بڑی پریشانی ہے، کل بھی ایسا آئے ہیں، میں ایک بچے کی طبیعت ساری خراب ہے، کو دکھانا ہے چاہیے وارڈ ہے چننے کیسے ہڑتال ہے پئی
ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ थे कि वापस गए ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ खड़े हैं। देखो बड़ी परेशानी तो बड़ी है सही। डॉक्टरों का कहना था कि अस्पताल में पहले ही स्टाफ की कमी थी, अब एडहॉक रिन्यू ना होने से डॉक्टरों की मजीद कमी पैदा हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि तहरीरी मुआहदे तक हड़ताल जारी रहेगी। मेरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील है कि जो आपको ऐसे मशवरे दे रहा है, जो आपको ऐसे तरीक़ाकार बता रहा है, जो आपको ऐसी बातें बता रहा है, वो आपके आस्तीन के सांप हैं, वो आपके मुखलिस नहीं है। खुदारा होश के नाखुन लें और डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स के एडहॉक रिन्यू किए जाएँ और हस्पताल को चलाया जाए और गरीब आवाम को डॉक्टर्स मुहैया किए जाएँ। हड़ताली डॉक्टरों का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। शेख ज़ायद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स दूसरे रोज भी सराप एहतजाज हैं। कहते हैं सीनियर डॉक्टर की खिदमात के लेने की बजाय इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। अस्पताल में पहले ही अफरादी क़ुव्वत बहुत कम है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। शहजादा अस्पताल में एडहॉक डॉक्टरों को नौकरी से निकालने पर यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि शहजादा अस्पताल में अफरादी कुव्वत पहले ही इंतहाई कम है, सीनियर डॉक्टर से फायदा उठाने की बजाय इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। ये एडहॉक रिन्यूअल के मामले के ऊपर सारे डॉक्टर यहाँ पे इकट्ठे हैं। गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि सबके एडहॉक को रिन्यू किया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप लोग जो पहले ऑलरेडी वर्किंग है उनको फारिग करके सिर्फ 60 सीटें अनाउंस कर दी जाएं, ठीक है। और यही डॉक्टर साहबान जो हैं, इन्होंने कोरोना में काम किया है। हम सब लोगों ने पिछले 2 साल से हम यहाँ पे, नवंबर से हमारी जॉब स्टार्ट हुई है। पिछले 1.5 साल से हम कोविड में 7-7, 8-8, 9-9 दफा भी ड्यूटीज कर चुके हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स उनकी वजह से सफर किया है कोविड की ड्यूटीज की वजह से, लेकिन बजाय इसके कि ये लोग हमें ऑब्लाइज करें या कोई और चीज, हमारी जॉब्स खत्म कर रहे हैं। हमारा आप शेखजादा हॉस्पिटल का 1 साल से इशू चल रहा है। हमारे तकरीबन 847 मुलाजिम को पहले इन्होंने पे बंद की, 88 को टर्मिनेट किया। अब डॉक्टर्स की बारी आ गई है, 200 डॉक्टर्स के ऑर्डर्स रिन्यू नहीं हो रहे। हम सीएम पंजाब, हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं जितनी जल्दी हो सके हमारे डॉक्टर्स का मसला हल किया जाए और इनके ऑर्डर रिन्यू किए जाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एडहॉक डॉक्टरों को बहाल न करने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा कौंसिल इंतखाबात, तलबा और तालिबात के लिए बाकायदा पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए। हमें रिपोर्ट करेंगी अलिशबा आसिफ। जनूबी पंजाब में तलबा कौंसिल इंतखाबात मुकम्मल हो गए। तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमाम स्कूलों में पोलिंग बूथ बनाए गए। असातिज़ा ने पोलिंग एजेंट के फराइज सर अंजाम दिए। सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने समरा पब्लिक स्कूल में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। सीईओ एजुकेशन शमशेर खान, तमाम डीओज और सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। और ये बच्चों का एक डिसिप्लिन के साथ अपने एक लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए अंदर जाना, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और कैंडिडेट्स भी अपने अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बाकायदा एक कैंपेन के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। गर्ल्स हाई स्कूल वलायताबाद नंबर 2 के नताइज का ऐलान। महनूर खान 378 वोट लेकर सदर, मायरा मुश्तबा 414 वोट लेकर नायब सदर, हमना ताहिर 392 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। समरा पब्लिक हाई स्कूल में मोहम्मद फैसल रहमान 123 वोट लेकर सदर, अजीम शाह 131 वोट लेकर नायब सदर और मोहम्मद अदील 82 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जीतने वाले तालिब इल्म खुश। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया और इंशाल्लाह मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा उतर जाऊंगी और हमेशा इनकी कोशिश करूंगी कि इनके हकूक़ को हल कर सकूं। मेरा इंतखाबी निशान किताब है और आज मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त मुझे वोट भी करेंगे। नौ मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि वो अपने साथियों के मसाइल हल करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कौम के मेमारों को बेहतर तालीमी माहौल फाहम करने का आज़म। डीडी खान के सरकारी स्कूलों में तलबा काउंसिल इंतखाबात मुनक्किद हुए। तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असातिज़ा ने महकमा एजुकेशन के इक़दाम को खूब सराहा। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह डेरा गाजी खान में भी तलबा कौंसिल के क़याम के हवाले से इंतखाबात का इनकाद किया गया, जिसमें सदारत, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर स्टूडेंट्स ने वोट कास्ट किए। सबसे पहले तो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साहब का, ऑनरेबल जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी की
جس کا واقعی ان کے فیوچر میں بہت زیادہ اچھے پازیٹیولی اس کے اثرات آئیں گے۔ الیکشن کے موقع پر گورنمنٹ گرلز اور بوائز ہائی اسکول سرور والی میں طلبہ کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے من پسند امیدوار کو خفیہ رائے شماری سے ووٹ کاسٹ کیے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہم بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں، کیونکہ انسان جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پڑھائی کرتے کرتے بھی وہ تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے ایکٹیویٹیز بھی ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم اپنی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں میں زوہا صداق خالد بطور صدر حصہ لے رہی ہوں۔ سی اور ڈی او کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسکول میں الیکشن کروائے، ہمیں پتہ چلا کہ الیکشن ہوتے کیا ہیں، کس طرح دیے جاتے ہیں، تو میں اپنی میم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں میری کلاس نے میرا بہت تعاون کیا، ہماری ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ تھیں، تو میں بہت خوش ہوں اور پرجوش ہوں۔ اساتذہ کا کہنا تھا اسکولز میں طلبہ کونسل کا قیام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اچھا اقدام ہے۔ اس اقدام سے طلبہ کے مستقبل میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ کیمرہ مین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ مظفر گڑھ میں طلبہ کونسل کے انتخابات، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا مختلف اسکولز کا دورہ، انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کونسل انتخابات سے طلبہ اور طالبات کی قائدانہ صلاحیتیں سامنے آئی ہیں۔ ہمیں رپورٹ کریں گے عامر ڈوگر۔ پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی پہلی بار طلبہ کونسل کے انتخابات ہوئے۔ 11 اضلاع کے 12 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات نے کلاس لیڈر کا انتخاب کیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا نے بھی مختلف سکولز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ الیکشن سے طلبہ و طالبات کو صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا۔ آج میں وزٹ کرنے آیا تھا، ہمارے اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن انڈر پروسیس ہیں، تمام اسکولوں میں چل رہے ہیں، اور اس کا بیسک مقصد جو ہے بچوں میں جو لیڈرشپ اسکل ہے وہ انکلکیٹ کرنا ہے، اور بچوں کو جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے گراس روٹ لیول اس سے فیملیرائز کرنا ہے، سو اٹ ول ہیلپ دیم۔ سی او ایجوکیشن مظفر گڑھ کوثر حسین بخاری، ڈی او زنانہ میڈم مہجبی، پرنسپل کمپریہنسو ہائی اسکول مظفر گڑھ اشائد سیال نے بھی انتخابات کی نگرانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مظفر گڑھ میں پہلے بھی انتخابات ہوئے تھے، مگر اس بار پورے جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ جناب بیرسٹر ڈاکٹر احتشام انور صاحب کی ہدایت پر تمام جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں ہو رہا ہے۔ ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ ایلیمنٹری اسکول تلیری مظفر گڑھ میں اسٹوڈنٹ الیکشن کے حوالے سے یہاں پر وزٹ کیا ہے ہم لوگوں نے، اور میں ریئلی ڈاکٹر احتشام انور صاحب کی بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کے لیے، نہ صرف اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہوئے ہیں بلکہ ٹیچرز بھی اس سے موٹیویٹ ہوئے ہیں، اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اسٹوڈنٹس کے الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے اسٹوڈنٹس میں نہ صرف موٹیویشن بلکہ لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی پیدا ہوگی۔ نومنتخب لیڈران کا کہنا تھا کہ وہ طلبہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ سیکٹری اسکولز ایجوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرور والی کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل سیکٹری اسکول خواجہ مظہر الحق اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن جنوبی پنجاب نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرور والی جاری اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات کا جائزہ لیا اور منتخب ہونے والے صدر زوہا صادق، نائب صدر مناہل اور جنرل سیکرٹری ماہنور گلزار کو مبارکباد دی۔ پرنسپل ادارہ آسمہ بطول نے انتخابات کے مراحل، اسکول کی کارکردگی اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ حکومت کی ہدایت پر جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے 162 ہائی اور مڈل اسکولوں میں فعال طلبہ کے مابین اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کونسل کے انتخابات مکمل ہو گئے۔ طلبہ کا جوش و خروش جیتنی، اساتذہ نے پولنگ ایجنٹ کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب کیا گیا۔ کامیابی پر طلبہ نے بھنگڑے ڈالے اور صدر کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ خانپور کی بستی عبدالسلام گرلز ایلیمنٹری اسکول میں طلبہ کونسل کے انتخابات، عفت مختار صدر، طیبہ مجاہد نائب صدر اور دعا حفیظ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئی۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول یزمان سے احمد زہیب صدر، عبدالحنان نائب صدر اور ذیشان مراد جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ چٹھا سے محمد بلال صدر، محمد شراز نائب صدر اور عبد المالک جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ گرلز ہائی اسکول تونسا میں طاہرہ بی بی صدر، انیلا عزیز جنرل سیکرٹری جبکہ نرگس رشید نائب صدر منتخب ہوئی۔
हुई। आज 3 नवंबर को सेक्रेटरी साउथ पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जो तमाम उसके मराहल, वोटों की पोलिंग, इसके अलावा काउंटिंग, रिजल्ट्स का ऐलान बखैरो खूबी एहसन तरीके से सरअंजाम पा गया। तहसील जतोई के बॉयज़ हाई स्कूल में भी तलबा काउंसिल के इंतखाबात हुए। मोहम्मद हुसैन सदर, मोहम्मद फारूक नायब सदर और मोहम्मद जीशान जनरल सेक्रेटरी, जबकि केहरोड़ पक्का के मॉडल हाई स्कूल से हाफिज मोहम्मद शहबाज सदर, नायब सदर और असद हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कामयाबी पर तलबा ने भंगड़े डाले और सदर को फूलों के हार भी पहनाए। बहावलनगर के सिटी मॉडल हाई स्कूल से मोहम्मद यूसुफ पठान सदर, फैज रसूल नायब सदर और मोहम्मद उमर फारूक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। दुनियापुर के बॉयज हाई स्कूल से अकील अहमद सदर, अब्दुल रऊफ नायब सदर और खजर हयात जनरल सेक्रेटरी, जबकि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तिया में रहमान अली सदर, मोहम्मद अली रजा नायब सदर जबकि अली हसनैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पोलिंग के दौरान तलबा का जोशो खरोश तीतनी था। जबरदस्त। मैं अगर उस वक्त कह देता कि यार ये बंदा बनना चाहिए तो वो भी गलत था, लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूं कि आपने बेहतरीन फैसला किया। तो ये जनरल सेक्रेटरी के लिए खिजर हयात, और इसने जो वोट लिए हैं रिकॉर्ड वोट हैं, 496 वोट इसको मिले। स्कूलों के सरबराहान ने सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब के इस इक़दाम को खूब सराहा। उनका कहना था कि इलेक्शन से बच्चों में सियासी शऊर उजागर होगा और स्कूलों के मसाइल हल करने में भी मदद मिलेगी। लोकल गवर्नमेंट मुल्तान इंतजामिया के गफलर सेक्रेटरीज ताहाल चार्ज न संभाल सके, शहरियों को सर्टिफिकेट्स बनवाने में शदीद दुश्वारी का सामना। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। सारे बहाल हुए कई रोज हो गए, लेकिन मुल्तान जिला की 185 यूनियन कौंसलों में सेक्रेटरीज मौजूद ही नहीं। मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज ने फील्ड दफातर में डेरे डाल दिए। अवाम सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए रुल गए। सेक्रेटरीज कहते हैं इन्हें तो अभी तक ऑर्डर्स ही नहीं मिले। हमें मकामी तौर पे लोकल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है। वैसे आज मैं तो अपनी यूसी शिफ्ट कर रहा हूँ, 2, 2:30, 3 बजे 2 से 3 कौंसलें यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। यूनियन कौंसिलों में गुज़श्ता 15 रोज से सर्टिफिकेट्स नहीं बन सके। यूसी चेयरमैन कहते हैं लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। दफातर आबाद हुए और ना ही सेक्रेटरीज ने चार्ज लिया। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट साहब का काम था कि उनको चाहिए था कि फिल 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तकमील करते और एक ऑर्डर के तहत तमाम सेक्रेटरीज को अपनी अपनी यूनियन कौंसिल में हदायत करते कि भाई आप लोग जाएं अपनी यूनियन कौंसिल में काम करें। लेकिन हाल ये है कि इनकी गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी, हवा में उड़ा दिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। शहरियों और बल्दियाती नुमाइंदों ने महकमा लोकल गवर्नमेंट से संजीदगी का मुजाहरा करने का मुतालबा किया है ताकि इनकी परेशानी कम हो। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। अवाम तक समरात कैसे पहुंचेंगे? मुल्तान में बल्दियाती नुमाइंदे तो बहाल हो गए, यूसी ताहाल बहाल नहीं हो सकी। लीगी यूसी चेयरमैन अख्तर आलम कुरैशी मेयर मुल्तान पर ही बरस पड़े। कहते हैं मेयर मुल्तान अफ्ता दफ्तर संभाल कर मुतमईन है, यूसिस की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे। मेयर मुल्तान बहाल, यूसिस ताहाल बहाल ना हो सकी। लीगी यूसी चेयरमैन अख्तर आलम कुरैशी का रोहिश गुफ्तगू में कहना था कि यूसिस बहाल नहीं हुई, आवाम तक समरात कैसे पहुंचेंगे? मेयर मुल्तान यूसी चेयरमैन के इख्तियारात के लिए भी आवाज़ उठाएं। बाकी अजला के मेयर से यूसीस में सेक्रेटरी पहुंचाने में कामयाब दिखाई देते हैं क्योंकि यूसी सतह पर ही आवाम की खिदमत मुमकिन हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत से कोई खैर की तवक्को नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। पंजाब के बल्दियाती इदारे सिर्फ नाम के बहाल हुए। बल्दियाती इदारों के सरबराहों को ताहाल तरक्याती फंड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। पंजाब के बल्दियाती इदारों के सरबराह अपने इदारों के फंड से सिर्फ तनख्वाहें और बकाया जात अदा कर सकते हैं। बल्दियाती सरबराह सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में फंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म के तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सालाना तरक्याती बजट की तैयारियां। पंजाब 2 हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली से हल्कों में तरक्याती कामों के लिए स्कीम्स की फहरिस्तें मांग ली हैं। अरकान असम्बली 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक नई स्कीम्स मुतल्लिका अजला को अरसाल करेंगे। पंजाब में रवा माली साल का दूसरा क्वार्टर शुरू होते ही आइंदा नए माली साल के बजट के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली अपने मुतल्लिका अजला को नए बजट में शामिल कराने के लिए फहरिस्तें पेश करेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर तक बजट के ड्राफ्ट की हिकमत अमली मुकम्मल की जाएगी।
सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब नादिर चट्टा की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खानेवाल में अहम इजलास हुआ, जिसमें वैक्सीनेशन की खसूसी मुहिम, रेड और डेंगू से बचाव के इकदाम के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब नादिर चट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदाद पोलियो इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब नादिर चट्टा का कहना था कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पर खसूसी फोकस किया जाए। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत कारकर्दगी जायजा इजलास हुआ। इंसदाद गिराफरोशी, वैक्सीनेशन अहदाफ और इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रवायती इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स भी शरीक हुए। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर कड़ी नज़र रखी जाए। महकमा ज़राअत किसान काउंटर की फ़ाली और सब्जियों की दस्तयाबी के हवाले से किरदार अदा करे। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब नादिर चट्टा ओहदे का चार्ज संभालते ही फील्ड में निकल पड़े। आवाम के लिए सेहत की सहूलियात का जायजा लेने के लिए सबसे पहले खानेवाल और कबीरवाला का दौरा किया। नादिर चट्टा कबीरवाला सरकारी अस्पताल पहुंचे, वहां लोगों को मुयस्सर सहूलियात का जायजा भी लिया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब नादिर चट्टा ने बुनियादी मराकज़ सेहत पर अचानक छापे मारे। सेक्रेटरी सेहत साउथ अचानक THU हस्पताल कबीरवाला पहुंच गए। उन्होंने हस्पताल का मुआयना किया और वहां अद्वियात की मौजूदगी का जायजा भी लिया। नादिर चट्टा ने अस्पताल के मुलाजिमीन से सवालात किए। जनूबी पंजाब के स्कूल ओलंपिक्स की मशल मुजफ्फरगढ़ पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब जाम इफ्ताद ने खसूसी शिरकत की। जनूबी पंजाब के 11 अजला में खेलों के फरोग और तलबा तालिबात में जोश व जज्बा पैदा करने के लिए स्कूल ओलंपिक्स का एहतमाम किया गया। उधर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मियांवाली डॉक्टर राइट समीउल्लाह की सरबराही में DHO अस्पताल में सेमिनार मुनक्किद हुआ। 15 नवंबर से शुरू होने वाले खसरा और रुबेला मुहिम का जायजा लिया गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। अथॉरिटी डॉक्टर राय समीउल्लाह की ज़ेर सदारत खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम बारे सेमिनार हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मियां काशिफ अली का कहना था कि सेमिनार में खसरा मुहिम का जायजा लिया गया। आज का जो हम सेशन कर रहे हैं ये हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो मियांवाली में और हमारी PM में है, इनको हमने ऑन बोर्ड लिया है और इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब है हमारी कहीं पे हमें रेजिस्टेंस आ रही है, कहीं पे हमें कोई हिंड्रेंसेस आ रही हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि 15 से 27 नवंबर तक खसरा के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। 9 माह से 15 साल की उम्र तक के 6,42,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें हमने 9 माह से लेके और 15 साल तक के बच्चे और बच्चियों को वैक्सीनेट करना है और हमारा जिला का जो टारगेट है वो 6,43,000 है। सेमिनार में तहसील हेडक्वार्टर्स के MS और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। पाक सैंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में मौसम सरमा के फूल गुले दाऊदी की तैयारियों का आगाज कर दिया है। किला कोहना कासिम बाग पार्क की नर्सरी में फूलों की स्किटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। PHA मुल्तान की जानिब से दिसंबर में गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश लगाई जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज का कहना था कि आइंदा चंद दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, साउथ गुले दाऊदी के फूल भी खिल जाएंगे। रवां साल PHA की जानिब से गुले दाऊदी के फेस्टिवल के 1000 से ज्यादा फूल पेश किए जाएंगे।